Good morning, students. Today we will read the second lesson of the English literature book Gulliver in a Lilliput. Uh, this is written by the Jonas Swift, and Jonas Swift, the famous novel is the Gulliver in Lilliput. इस स्टोरी में क्या होता है कि जो गुलीवर है वो एक हीरो है इस स्टोरी का, और वो एक यात्रा पर जाता है। जब वो यात्रा पर जाता है, जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसका जो शिप है वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद बाय लकीली वो बच जाता है। और बचने के बाद जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर वो पहुंचता है, वो एक ड्राई प्लेस होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वह बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसे भूख लगी होती है, एंड टायर्ड ही फॉल्स asleep एट वंस, और इतना थका होता है कि वो सो जाता है। ही डज नॉट नो इट देन बट ही इज लैंडेड इन लिलीपुट। जब वो जागता है तो उसे पता पहले उसे पता नहीं होता कि वो जिस स्थान पर पहुंचा है कि वो कौन सा प्लेस है। बट जब वो जागने के बाद उसे पता चलता है कि ही हैज़ लैंडेड इन लिलीपुट, कि वो लिलीपुट की धरती पर आ गया है। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। आई स्लेप्ट वेरी वेल टू सेवरल आवर्स। मैं बहुत, सेवरल आवर्स होते हैं कई घंटे, यानी मैं कई घंटे तक सोया रहा। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं जागा, आई ट्राई टू गेट ऑन माई फीट, तब मैंने अपने फीट को, अपने पाँव को हिलाने की कोशिश की। बट आई कुड नॉट मूव, किंतु मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। माई आर्म्स एंड द लेग्स, माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड इन टू द ग्राउंड। मेरी जो आर्म्स है, बाजू है, लेग्स एंड माई जो लॉन्ग थिक हेयर, और मेरे जो लंबे लंबे बाल हैं वो ग्राउंड में, यानी ज़मीन के साथ उसे बांध दिए गए थे। आई कुड फील सेवरल थिन पीसेस ऑफ द स्ट्रिंग अक्रॉस ऑफ द बॉडी वर नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स। उसे ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे ये जो स्ट्रिंग्स, तारे हैं, तारों के जो टुकड़े हैं, उससे उसकी बॉडी के साथ बांध दिया। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी आई कुड मूव वॉज माई आईज। अब जो गुलीवर है वो क्या कहता है, केवल मैं अपनी बॉडी का केवल एक ही पार्ट को मूव कर सकता था, और वो पार्ट कौन था? आई। आई को केवल मूव कर सकता था, हाँ, अदरवाइज वो अपने बॉडी पार्ट को किसी को भी मूव नहीं कर पा रहा था। आई कुड हियर ए लॉट नॉइज अराउंड मी। मैंने अपने चारों ओर नॉइज़ सुने। नॉइज़ क्या होता है? आवाज़। मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हो रही थी। बट आई कुड नॉट सी दैम, किंतु मैं उसे वहाँ पर देख नहीं पा रहा था। आफ्टर ए वाहिल, थोड़ी देर के बाद, आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग, कि मेरी जो लेफ्ट लेग है वहाँ पर कुछ हो रहा था। इट वॉज अलाइव एंड इट मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चेंडा। इट वॉज अलाइव एंड इट मूव जेंटली, केवल उसकी जो लेफ्ट लेग है वो मूव कर पा रही थी उसकी बॉडी पार्ट में। सडनली आई सा, एकदम से मैंने, सडनली होता है अचानक, एकदम से मैंने देखा। आई फ्रंट टू मी, आई सा इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी के पास ए वेरी वेरी स्मॉल मैन, बहुत ही छोटे छोटे पर्सन। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे पर्सन उसकी, यहाँ ये गुलीवर है, और गुलीवर के पास छोटे छोटे पर्सन हैं जो अपने बॉडी साइज में बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल, और उनकी जो हाइट थी वो कितनी थी? ओनली 6 इंचेस। ही हील्ड ए बो एंड द एरो, और उन्होंने क्या लिए हुए थे? धनुष और कमान लिए हुए थे। देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी, और तब मैंने आई फेल्ट, महसूस किया, 40 मोर लिटल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद 40 से भी ज़्यादा लोग थे जो मेरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे पर्सन हैं, 40 अराउंड हैं ये। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आई वॉज सो सरप्राइज दैट आई शूज्ड वेरी लाउडली, नहीं, मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी, और मैं एकदम से, शाउटेड होता है चिल्लाना, और मैं एकदम से चिल्लाने लगता हूँ। देन ना ऑल द लिटल पीपल रन अवे इन द फ्राइट, और सभी, जैसे ही मैं चिल्लाता हूँ, जैसे वो चिल्लाता है तो क्या होता है कि जो सभी छोटे छोटे पीपल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्राइट होता है डर, डर के मारे एकदम से साइड में हो जाते हैं। मैनी जंप टू द ग्राउंड, और बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राउंड पर जंप कर देते हैं। सम पर बैडली हर्ट, और कुछ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी, और वो सब मेरी बॉडी से उतर जाते हैं। बट दे रिटर्न सून, किंतु वे फिर से रिटर्न, वापस आ जाते हैं। वन ऑफ
दैम केम वेरी क्लोज एंड कोल्ड आउट ए हाई, और मेरे बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और ऊंचा मेरे ऊपर चढ़ने लगते हैं क्लियर वॉइस, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। जैसे ही वो बोलने लगते हैं पास आकर ए हाई क्लियर वॉइस, किंतु बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, किंतु जो गुलिवर है वो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। लेइंग देयर मेड मी फील अनकम्फर्टेबल, यानी मुझे वहाँ पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ माई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्टिंग विच हैड बीन टाइड टू स्टिक इनटू द ग्राउंड। अब क्या कहता है कि अनकंफर्टेबल फील होने के बाद आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग विच हैज़ बिन टाइड टू स्टेक इनटू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में आने के बाद एकदम से क्या होता है कि वो एक स्टिक लेकर आता है, स्टेक लेकर आता है। स्टेक क्या होता है? द पीस ऑफ द वुड सेट इनटू द ग्राउंड फॉर अ स्पॉट। स्टेक होता है यानी वुड का एक पार्ट होता है, वुड की तरह होता है। ये देखिए इन्होंने पिक्चर में, यानी ये जो लैडर्स है वुड की बनी हुई लैडर्स होती हैं, यानी उन्होंने उसकी बॉडी के साथ उसको स्पॉट लिया हुआ था जिसके सहारे वो उसकी बॉडी पर चढ़ रहे थे। यानी वो 6 इंचेस जो टॉल मैन थे वो तो इतने स्मॉल थे कि उन्हें यानी उसके लेग के ऊपर चढ़ने के लिए भी इस स्टेक का सहारा लेना पड़ रहा था। ओके, now next I managed to free my left arm and try to pull hard to the left side of the my hand। वो क्या कहते हैं कि I managed to free my left arm, तब मैंने एकदम से मैनेज किया कि मैं अपने लेफ्ट आर्म को हिला सकूँ। try to pull hard to left side of my head, it was very painful but I associate to losing some more stakes। किंतु ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी उसने क्या किया कि हिम्मत की और लूजिंग सम मोर स्टेक्स, और जो स्टेक्स थी, जो लैडर्स थी, ये वुड की बनी हुई लैडर्स थी, उनको साइड में किया। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस। अब वो अपने हेड को यानी 2 इंचेस तक मूव कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एज आई वॉज डूइंग दिस द लिटल पीपल रन अवे। फिर क्या होता है कि जो लिटल पीपल होते हैं वो भागने लगते हैं। आई हियर्ड सम शाउट एंड ऑर्डर एंड ऑल इट वंस अबाउट द 100 एरोज शूट अबाउट द एयर एट मी। तब क्या होता है, जैसे वो भागने लगता है तो आई हियर्ड, मैंने सुना एकदम से थी कि वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड ऑर्डर टू ऑल एट वंस अबाउट 100 एरोज, 1000 से भी ज़्यादा यहाँ जो एरोज होते हैं, सॉरी 100 से भी ज़्यादा एरोज होते हैं, जो कमान होते हैं। शाउट थ्रू द एयर टू मी, वहाँ पर एयर में आने लगते हैं, चलने लगते हैं हवा में। दोज द लैंडेड ऑन माई फेस एंड हैड फेल्ट लाइक शार्प नीडल्स, और जैसे उसकी बॉडी पर वो हम वहाँ पर खड़े होते हैं। दोज द लैंडेड ऑन माई फेस, और जहाँ पर धरती पर मेरा फेस होता है, हैंड लेफ्ट, और उसका जो हैंड होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लाइक शार्प नीडल, और यानी इतने तीर कमान उसकी बॉडी में लगा दिए गए होते हैं कि वो एक नीडल की तरह बन जाता है। आई शाउटेड विथ पेन, और वो पेन से चिल्लाने लगता है। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, और उसके फेस को वो कवर कर देते हैं किसके साथ, उस एरोस के साथ, और सॉरी आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड, और वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपने फेस को कवर करते हैं। ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, और यानी जितने भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको साइड में करने की कोशिश करता है। आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बट द लिटल मैन शॉट मोर एरोज, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था किंतु छोटे छोटे जो मैन होते हैं वो दोबारा से एरोज चला जाते हैं। सम ट्राई टू पुश अप देयर स्पीयर्स इनटू मी, लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड द स्पीयर्स वर नॉट शार्प इनफ टू गो दैट। वो कहता है कि बाई लकीली मेरी जैकेट जो है इतने स्ट्रॉन्ग थी, इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉथ की थी। देयर स्पीयर्स वन नोट शार्प, उनके जो स्पीयर्स क्या होते हैं, जो वो भाले, इन्होंने देखो हाथों में जो भाले लिए हुए हैं, जो चला रहे थे, वो कमान चला रहे थे, कि वो उसे इतने यानी इतना ज़्यादा, वैसे तो पेन कर रहे थे बट इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, मैंने उनसे झूठ बोलने के बारे में सोचा। व्हेन द लिटल पीपल सा माई हैंड लेइंग स्टिल देन स्टॉप्ड शाउटिंग, इसलिए उसने ऐसे इसलिए सोचा कि जब वो झूठ बोलेगा या कुछ ऐसा करेगा तो वो जो लिटल पीपल है वो शूटिंग करने से यानी थोड़ा हट जाएंगे। वन ऑफ द लिटल मैन क्लाइम्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म द बिगिनर देन दे बिल्ट ए लिटल प्लेटफॉर्म, तब वे वहाँ पर एक लिटल प्लेटफॉर्म पर चल जाते हैं। इट टॉप वॉज 18 इंचज़ फ्रॉम द ग्राउंड, और वो कितनी ऊंचाई पर होता है, 18 इंचज़ ग्राउंड पर होता है। वन ऑफ द लिटल मैन ग्राउंड पर
होता है। वन ऑफ द लिटिल मैन क्लाइम्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड बिगिन टू स्पीक। एक लिटिल मैन वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चलता है, बिगिन टू स्पीक, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही सेड। किंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो जो लिटिल स्मॉल मैन थे वो क्या कहना चाह रहे थे। आई वॉज इन पेन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज इट वॉज सो हॉट, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आई ओपन माई माउथ एंड पॉइंटेड, तो बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैंने अपना माउथ ओपन किया और उन्हें इशारा किया कि मुझे वहाँ पर भूख लगी है। ही अंडरस्टूड, उनको समझ के ही ऑर्डर सम पीपल टू प्लेस लैडर अगेंस्ट माई साइड टू दिस एट वंस। उन्होंने क्या किया कि जो लैडर्स थी उसके वहाँ से हटा ली, साइड से हटा ली। मोर देन 100 मैन क्लाइंब द लैडर्स कैरिंग बास्केट ऑफ ब्रेड एंड मीट। और हाँ, लेडर्स हटाने के बाद, उसके माउथ से लेडर्स हटाने के बाद वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बास्केट में क्या लेकर के आते हैं, ब्रेड एंड मीट लेकर आते हैं उसके खाने के लिए। देयर लोव्स और ब्रेड वर सो स्मॉल दैट आई एट 3 ऑफ देम एट ए टाइम। और उनकी जो यानी ब्रेड होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसने एक ही टाइम में 3 से भी ज़्यादा खा लिए थे। व्हेन आई वॉज थर्स्टी दे रोल्ड बैरल, जब वो प्यासा था तो वो क्या करते हैं कि हाँ, उसके लिए क्या लेकर आते हैं। बैरल क्या होता है, ए लार्ज राउंड वुडन कंटेनर दैट फ्लैट लेंस कवर्ड साइड। एक बैरल के अंदर एक वुड के यानी वुड का बना हुआ एक ग्लास टाइप में कुछ होता है, ग्लास टाइप में होता है, जिसके अंदर वो उसके पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। क्लोज माई हेड आई हिल्ड अबाउट हाफ ए पिंट ऑफ वाइन, और उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी पानी पी लिया था। हाँ, द लिटल पीपल वर प्लीज्ड, यानी वो जो छोटे छोटे लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड, क्योंकि मैंने उनका खाना खाया था। बट वन आई वॉन्टेड टू बी फ्री, किंतु अब मैं आज़ाद होना चाहता था। दे मेड इट क्लियर, अब उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर लिया। आई कुड हैव फूड बट नॉट माई फ्रीडम, कि हमने उसे केवल खाना दिया है, आज़ादी नहीं दी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस लेसन।